एंड डेफिनेटली मेरे फेवरेट अगर मैं बोलूँ तो ईशा और समर्थ ही हैं। समर्थ तो बिल्कुल जैसा मैंने बोला कि बिल्कुल मेरा भाई ही है। मुनावर इज़ गुड, मुनावर समझदार लगता है मुझे। सर टेलीवाइट में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। उडारिया शो आप जो है पंजाब में शूट कर रहे थे और अभी आप मुंबई में है, कितना डिफरेंस फील होता है, कौन से शो में ज़्यादा मज़ा आता है? डिफरेंस तो बहुत है, क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। चंडीगढ़ और बॉम्बे की पूरे एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस है। एंड डेफिनेटली मुझे ये शो मैं कर रहा हूँ, मैं बहुत ही दिल से काम कर रहा हूँ, बहुत ही पसंद है। बट वडारिया हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। उडारिया की बात करें तो उडारिया के 3 स्टार कास्ट बिग बॉस के घर में समर, ईशा एंड जी अभिषेक, जी। और समर ईशा के साथ आपने काम भी किया है, तो क्या कुछ उनके बारे में बताना चाहते हैं, जैसे वो घर में है वैसे ही हैं या समथिंग डिफरेंट? अभिषेक के साथ मैंने काम नहीं किया है, मैंने ईशा और समर्थ के साथ में काम किया है। एंड घर में है वो वैसे ही। देखो, वो घर तो बहुत ही अलग घर है, उस घर में जो सिचुएशन आती है वो बाहर इतनी आसानी से नहीं होती है। बट ईशा एंड समर्थ बोथ आर रियली रियली क्लोज टू माई हार्ट। दोनों मेरे छोटे बहन भाई की तरह हैं और उसी तरह से हम लोग वहाँ पर रहते थे। समर्थ में ईशा वी ऑलवेज यूज टू साथ में ही हम लोग हर चीज़ करते थे। बीट हैविंग लंच टुगेदर, देन डिनर एट होम, एंड शूट भी साथ में करना, और शूट के बीच में भी टाइम मिलता रहा तो वी ऑल यूज टू बी टुगेदर, तीनों के तीनों। और बहुत ही अच्छा टाइम था उन लोगों के साथ में। और उनकी जर्नी मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है, उनकी जो केमिस्ट्री बनते हुए। मैं उसका एक तीसरा हिस्सा था जो जो जिसके सामने वो दोनों बेसिकली क्लोज आए, एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड। ओके, ईशा पे ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि ईशा ने कि उडारिया के ही कास्ट के 3 लोगों को डेट किया है। समर्थ और अभिषेक से पहले भी वो डेट करती थी, तो कितनी सच्चाई है इस बात में, बिकॉज आप स्टार्टिंग से ही ईशा के साथ रहे हैं? देखिए, एक तो ये इल्ज़ाम और ये एलिगेशन ही बहुत गलत है किसी के ऊपर भी लगाना, कि किसी भी इंसान की अपनी मर्ज़ी है। अभिषेक और समर्थ के बारे में मुझे पता है, आई डोंट नो तीसरा इंसान किसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। एंड अगर कर भी रहे हैं और अगर वो डेट कर भी रही थी तो किसी को उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सबकी अपनी मर्ज़ी है। और उडारिया हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर ईशा, शायद 2 ढाई साल उसने वो शो किया है। उस बीच में अभिषेक पहले उसके साथ में था, उन दोनों की दोस्ती थी, दे वर डेटिंग। बट अगर आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ आपको इल ट्रीट कर रहा है, सो बहुत ही गलत बात है। और अच्छा हुआ कि उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। एंड देन जब उसके लाइफ में समर्थ जैसा इंसान, समर्थ जैसा लड़का आया जो कि बहुत ही केयरिंग है, एंड ही इज़ वेरी सेंसिटिव, तो वाई नॉट, वाई नॉट। जब अभिषेक और ईशा घर के अंदर गए, उन्होंने में नोक-झोंक देखने को मिला, फिर ईशा ने कहा कि अभी भी मेरे दिल में फीलिंग्स हैं। बट समर्थ के आने के बाद उसने मना कर दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, डिनाई कर दिया। इस बात से आप कितने एग्री करते हैं, ईशा का ये जो बिहेवियर था ये सही था या गलत? देखो, ईशा अभी बहुत यंग है, और जब वो गई थी तब भी उससे बात हुई थी, एंड शी नेवर वांटेड हिम टू कम बैक टू हर लाइफ। बट बिग बॉस ने क्योंकि जब सामने लाकर खड़ा ही कर दिया, तो जब ईशा ने उसको माफ़ कर दिया तो वो एक्चुअली शॉकिंग था मेरे लिए एंड समर्थ के लिए भी। बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो घर इतना डिफ़िकल्ट है, एंड स्पेशली जब आप उस घर में जाते हैं, इतने अलग अलग तरह के प्राणी उस घर के अंदर आए होते हैं, तो उनके बीच में सेटल होने के लिए अगर कोई भी इंसान आपका अपना है जो आपको पहले से जानता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो आप उसके साथ अभी भी प्यार में हो, या सब सब चीज़ें जो उसके साथ एक अच्छी आपके लिए फीलिंग हो। बट टू गेट सेटल्ड इन द हाउस, आपको कोई ना कोई तो ऐसा इंसान होता है जो जिसकी आपको हेल्प लगती है। तो इट्स अ गेम, अल्टीमेटली आपको उस गेम के अंदर रहना है, अपने आप को घर में सेटल करना है। तो मुझे लगता है शायद वही रीज़न हो सकता है जिस वजह से ईशा ने बोला होगा कि मैंने उसको माफ़ कर दिया। आई डोंट फाइंड एनी अदर रीज़न कि वो क्यों ऐसा बोलेगी। बट या इट वॉज शॉकिंग कि एक दिन में जाते ही उसने ऐसा कह दिया। बट आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम। एंड देन समर्थ के जाने के बाद जब उसने समर्थ के लिए कहा, तो वो मुझे एक्चुअली बुरा लगा था, बहुत बुरा लगा था कि उसने समर्थ को डिनाई कर दिया। बट देन शी सेड कि वो किसी को बताना नहीं चाहती थी, एंड इट इज़ लाइक ट्रू कि जब वो लोग बाहर थे तो उन्होंने पिछले 1 साल में किसी के साथ ये शेयर नहीं किया था कि वो लोग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तो शायद वो नहीं चाहती होगी कि अंदर जाकर भी वो एक्सेप्ट करे। बट देन जब उसने देखा कि समर्थ उसके लिए इतना ब्यूटीफुली स्टैंड ले रहा है, एंड ही इज़ फाइटिंग फॉर हर, देन उसको शायद समझ में आया होगा। बट मुझे लगता है समर्थ को देखते ही वो थोड़ा सा घबरा गई थी कि अब नाउ व्हाट टू से। तो जो चीज़ें उसने एक्सेप्ट 1 साल पहले उन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी, तो वो नहीं चाहती होगी कि शायद बताएं।
बट देन अच्छी बात है कि अब दोनों साथ में, एंड द वे समर्थ इज़ बीइंग इन द हाउस इज़ रियली रियली, इट रियली मेक्स मी फील सो प्राउड ऑफ हिम, क्योंकि मैं समर्थ को जानता हूँ पिछले 1-1.5 साल से, ही इज़ लाइक ए यंगर ब्रदर टू मी, बट जो समर्थ का मैंने ये पार्ट देखा, आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट बॉय। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि समर्थ, ईशा और अभिषेक सब प्लानिंग करके घर के अंदर गए हैं और ये लोग सिर्फ गेम खेल रहे हैं। आपका क्या टेक है इस पे, क्या इतनी एक्टिंग लग रही है इनकी में? बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं लग रही मुझे बिल्कुल एक्टिंग नहीं लग रही। इनफैक्ट समर्थ तो जिस दिन बिग बॉस के घर में गया था, उससे एक दिन पहले ही हम लोग मेरे घर पे ही बैठे थे, एंड ही वॉज रियली हर्ट कि ईशा ने उसको माफ़ कर दिया, एंड उसको ऑब्वियसली सब अच्छा नहीं लग रहा था, बिकॉज ईशा उसकी गर्लफ्रेंड एंड ही लव्स हर लाइक एनीथिंग, क्योंकि वो मैंने देखा है जब उन दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया, तब से जब से समर्थ के मन में उसके लिए लाइकिंग्स आई, तब से मैं समर्थ और ईशा की जर्नी मैंने डे 1 से देखी है, तो मुझे पता है कि हाउ मच ही लव्स हर। एंड जब उसने देखा कि जितनी बातें ईशा ने उसको बताई थी, और उसको जब पता लगा कि उसने उसको माफ़ कर दिया, ही वॉज रियली रियली हर्ट, ही वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग इन माई लैप, बट देन आई मेड हिम अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स अबाउट लाइफ एंड लाइफ की जर्नी के बारे में, एंड उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, एंड द वे ही एंटर्ड इन द हाउस वॉज कमेंडेबल, लाइक इट वॉज सो इम्प्रेसिव। एंड रही बात जैसा आपने पूछा कि गेम, मुझे बिल्कुल भी गेम नहीं लग रहा है। अभिषेक ने तो फिर भी कहा था कि मैं ईशा को जाके यूज़ करूँगा अपने गेम के हिसाब से, बट और मैं उसको जानता नहीं, सो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन हिम एंड हिज गेम प्लान, बट ईशा एंड समर्थ आर लाइक, जैसे वो बाहर थे, जैसे मैंने उनको देखा है वैसे ही हैं, एंड बिल्कुल गेम नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल भी गेम नहीं खेल रहे हैं। इट्स, देखो लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होता है कि गेम प्लानिंग है, बिकॉज सारा फोकस इस टाइम पर बिग बॉस में उन तीनों के ऊपर है, तो लोगों के लिए बहुत आसान होता है ये बोलना कि गेम है, बट मेरे को कभी बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं लगा, क्योंकि सिचुएशंस ही लाइफ में ऐसी ऐसी आती हैं, और वो क्योंकि कैमरा के सामने आती है तो आपको प्लान लगता है, लेकिन बिल्कुल भी प्लान नहीं है, जितना मेरे को समझ में आता है। ओके, बिग बॉस 17 आपने कितना फॉलो किया है और सबसे पसंदीदा कंटेस्टेंट कौन है? बिग बॉस 17 में फॉलो तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, बट क्योंकि अब समर्थ और ईशा घर पर हैं, तो क्या हो रहा है, हाउ दे आर लाइक टुगेदर, किस तरह से वो लोग गेम को खेल रहे हैं, तो मैं जाकर कुछ ग्लिम्स बिग बॉस के ज़रूर देखता हूँ, एंड डेफिनेटली मेरे फेवरेट अगर मैं बोलूँ तो ईशा और समर्थ ही हैं। समर्थ तो बिल्कुल जैसा मैंने बोला कि बिल्कुल मेरा भाई ही है, तो और वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा ईशा और समर्थ लाइक बोथ, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से कोई बिग बॉस जीते, और दोनों बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं, बट मैं थोड़ा सा स्लाइट एज दूंगा समर्थ को, क्योंकि जितना स्ट्रांगली उसने अपने आप को प्रेजेंट किया है इस गेम में, इनफैक्ट कल वाले एपिसोड में द वे ही फॉट विद अभिषेक, जिस तरह से अभिषेक ईशा को थोड़ा इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है, और द वे ही इज टेकिंग स्टैंड फॉर हर, और जिस तरह से वो सारी चीज़ें जाके उससे पूछ रहा है, कन्फ्रंट कर रहा है, विच इज़ लाइक वेरी 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 इंप्रेसिव, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अंकित गुप्ता का कहीं ना कहीं अभिषेक के लिए सपोर्ट सामने आया कि वो और सही कि वो अपनी जगह सही है, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? अंकित का सपोर्ट आया तो अच्छी बात है कि अंकित ने अभिषेक के साथ काम किया, उसको सपोर्ट करना चाहिए, वो अंकित को अभिषेक को ज़रा जानता है, तो अच्छी बात है, जो जिसके साथ काम करें, आप किसी को अगर जानते हो तो सपोर्ट करना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में, इस बार कपल्स भी घर के अंदर गए हैं, विकी जैन एंड अंकिता लोखंडे, जी हाँ। नील एंड ऐश्वर्या, हम्म। उनको देखने में आपको कितना मज़ा आ रहा है, या फिर क्यों क्यों? बिग बॉस देखो, मज़ा तो बिग बॉस में आता ही आता है, और जब कपल्स जाते हैं तो थोड़ा सा एक मज़ा थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज उन दोनों की एक कपल की जो केमिस्ट्री होती है ना, वो एक कपल ही समझ सकता है बेसिकली, तो इंटरेस्टिंग है। बस यही होता है कि कपल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बट व्हेन दे फाइट ऑन कैमरा सो इट लुक्स लिटिल अगली, तो वही है, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट। बिग बॉस एक ऐसा घर है जहाँ पे रिश्ते बनते भी हैं और टूट भी जाते हैं, जी हाँ। तो कहीं आने वाले टाइम में ऐसा नहीं लग रहा है कि समर्थ और ईशा का रिश्ता जो है टूट सकता है? इस बात को लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो, रिश्ते तब टूटते हैं जब आप रिश्तों को तोड़ना चाहते हो, वो आप बिग बॉस में हो या बिग बॉस की दुनिया से बाहर हो, अगर आप रिश्ते बनते ही जोड़ने से हैं, रिश्ते ज़िंदगी में हर चीज़ टूटने के लिए बनती है, आप किस तरह से चीज़ों को जोड़ते हो ना, वो आपका डेडिकेशन होता है, तो बिग बॉस में जाकर रिश्ते हमको टूटते हुए दिखाई देते हैं, बट वो उन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उनको जोड़ के रखना चाहते हैं। बिग बॉस के बाहर भी रिश्ते, मतलब जितना मैंने देखा है आसपास की दुनिया के अंदर के लोग तोड़ने के लिए मतलब तैयार रहते हैं, बट जो लोग जोड़ पाते हैं वही उन लोगों की हम मिसालें देते हैं। फिर मुनावर को आप कितना फॉलो करें, उनकी गेम आपको कैसे लग रही थी कि बिग बॉस जो है लगातार मनारा के साथ उनकी जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों आपको कैसे लग रहे हैं? मुनावर इज़ गुड, मुनावर समझदार लगता है मुझे, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा कोई
देखो इस घर के अंदर मैंने देखा है कि प्लेयर्स कम है लोग गेम पहली बात तो गेम क्या होता है बिग बॉस के अंदर गेम होता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आप किस तरह से गेम का मतलब एक उस घर का हिस्सा है उस परिवार में बिग बॉस के घर में आप अपनी क्या अहमियत रखते हैं मेरे को लगता है और कैसे अहमियत अपनी बनाते हैं वही आपका गेम प्लान होता है अदरवाइज़ कुछ गेम तो क्या होता है आपको लोगों के साथ डील करना है बस वही आपका गेम है तो वो अच्छे से कर रहा है और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे साइड में वो सबके साथ बात कर करके आगे बढ़ रहा है बट आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम हिम एंड आई एम श्योर वो शायद आगे निकल कर आएगा बट ऐसा मुझे कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी गेम नहीं लग रहा बिकॉज आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट हिज गेम बट मुझे टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ गेम दिखाई नहीं दिया हाँ बिग बॉस कोशिश कर रहे हैं एंड वो पहले भी एक रियलिटी शो में आ चुका है ऑडियंस से बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है इसलिए हमको सुनने में उसको अच्छा लगता है बट ऐसा मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग गेम तो अभी तक उसका दिखाई नहीं दिया है ओके लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस या फिर कुछ वोट अपील समर्थ और ईशा के लिए कुछ इस टाइम पर मैं अपने लिए एक्चुअली कुछ नहीं मांगूंगा मैं आपसे सब लोगों से जो चीज़ मांगना चाहता हूँ वो ये है कि ईशा और समर्थ को ढेर सारा प्यार दीजिए उन दोनों की लाइफ में मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि लाइफ में वो लोग बहुत सक्सेसफुल हों और दोनों हमेशा साथ रहें क्योंकि मैंने समर्थ को हमेशा कहा था जब वो ईशा से मिला था कि शी इज़ योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है ये लड़की और तू दोनों की जो जोड़ी है वो बहुत ही एक रेयर कॉम्बिनेशन है क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटीज़ बहुत डिफरेंट है सो मैं सब लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समर्थ और ईशा को प्यार करिए उनको वोट दीजिए जब जब भी उनको ज़रूरत हो एंड दे विल नॉट डिसअपॉइंट यू वेलकम For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.